क्या चाहते हैं यह समझना होगा। जितिन प्रसाद सीतापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी के चलते धौरहरा नहीं चाहते हैं जितिन प्रसाद। कांग्रेस ने कैसरजहां को पहले से सीतापुर प्रत्याशी बनाया हुआ है। कांग्रेस ने जितिन को सीतापुर के लिए मना किया है, ये सोर्सेस कह रहे हैं। जितिन को कांग्रेस ने लखनऊ का विकल्प दिया है, यानी वो लखनऊ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जितिन सीतापुर के अलावा कोई और सीट फिलहाल नहीं चाहते हैं। प्रियंका खेमे ने जितिन को दो टूक संदेश दिया है, धौरहरा नहीं तो लखनऊ से लड़ो, ये कह दिया है। बात बिगड़ी तो जितिन पार्टी छोड़ सकते हैं, खबर यह भी आ रही है। चूंकि धौरहरा में मुस्लिम कैंडिडेट गठबंधन ने खड़ा किया है, उसके बाद चूंकि यहां से जीतते आए हैं जितिन प्रसाद, लेकिन अब वो यहां से नहीं लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें एक विकल्प दिया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस आलाकमान ने कि आप लखनऊ से भी लड़ सकते हैं। बड़ी खबर है, सीतापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं जितिन प्रसाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मनमोहन सरकार में इनके पास तीन विभाग थे और अब ये चाहते हैं कि इन्हें सीतापुर से टिकट दिया जाए। बड़ी खबर है, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सरकार में इनके पास 3 मंत्रालय था। और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि जितिन प्रसाद आखिरकार चाहते क्या है? जब उनकी सीट डिक्लेयर हो गई है तो इधर उधर वो क्यों देख रहे हैं? देखिए, धौरहरा से पहले वो चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछला चुनाव वो हार गए धौरहरा से। उससे पहले वो शाहजहांपुर से भी रहे, धौरहरा से भी रहे, और वो चाहते थे कि वो धौरहरा लखीमपुर से जो जिले से सटी हुई सीट है उससे चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि वहाँ पर बसपा ने अरशद अहमद को टिकट दे दिया है, और अरशद अहमद मुंबई के एक पूंजीपति हैं, और वो इससे पहले उनके पिता वहाँ से सांसद रह चुके हैं, तो उनके बेटे को इस बार टिकट दिया, जिसके चलते वहाँ समीकरण कुछ ऐसा हो गया कि जितिन प्रसाद वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब उनके सामने स्थिति है, या वो सीतापुर आए या उनको लखनऊ भेजा जाए। लखनऊ में राजनाथ सिंह इतने बड़े प्रत्याशी हैं, इतने बड़े कैंडिडेट हैं कि जितिन प्रसाद को लगता है कि अगर उनको कुछ और पहले अगर मौका दिया जाता तो शायद वो मन बनाते। बिल्कुल वक्त में वो ठीक कह रहे कहां हैं से वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। शुचि विश्वास जुड़े हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। शुचि जी, ये कंफ्यूजन क्यों है? जब उनकी सीट डिक्लेयर कर दी गई है तो वो क्यों कहीं और से लड़ना चाह रहे हैं, और उन्हें क्या विकल्प भी दिए जा रहे हैं क्या कुछ आपकी तरफ से? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है। अगर संगठन किसी से कहता है आप लड़िए तो वो लड़ेगा। यदि संगठन किसी से कहता है कि आप मॉनिटर करिए तो वो मॉनिटर करेगा। और जितिन प्रसाद जी बहुत सम्मानित नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, युवा चेहरा है। तो यदि पार्टी ने उनको चयन किया है तो वो संभावित, ये बहुत अच्छा है हर शहर पर। नहीं, बात ये है ना कि मैम कंफ्यूजन है ना, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सीतापुर से लड़ूंगा, पार्टी कह रही कि लखनऊ से आप लड़ लीजिए, विकल्प है, लेकिन हम धौरहरा से तो मन बना नहीं रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा पार्टी कहेगी वो वैसा ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारे दल में, वो संभावित प्रत्याशी हो या घोषित प्रत्याशी हो, वो दल से बड़ा तो नहीं है। तो शुचि जी, मतलब जहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है जितिन प्रसाद वहीं लड़ेंगे ना? नहीं, इसकी घोषणा मैं नहीं कर सकती। जैसा पार्टी उन्हें आदेश करेगी वे वैसा ही करेंगे, यकीनन। तो यदि पार्टी उनको चयन करती है कि वो लखनऊ से लड़े तो वो लखनऊ से लड़ेंगे। इसमें जितिन प्रसाद जी के निजी निर्णय पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। नहीं, जनता अपना सांसद भी तो चुनना चाहती है ना, कि देखती है कि ये लड़ रहे हैं तो ठीक है, अब वो हट जाएंगे तो जनता कंफ्यूज होगी ना थोड़ा सा। शुचि जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक से एक प्रत्याशी हैं, एक से एक लोग हैं। इसकी कोई उद्घोषणा अपनी ओर से करना उचित नहीं होगा। और वे जनप्रिय नेता है, उन्होंने धरातल पे बहुत काम किया है। तो वो जहां से भी लड़ेंगे निश्चय ही वो जीतेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो जब जनप्रिय नेता है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, तो कहीं से भी लड़ जाए भाई, जनप्रिय नेता है तो उन्हें तो जनता हाथों हाथ लेगी। फिर ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बन रही है? हालांकि आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन अभी तो सबको जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि वक्त चुनाव का है। नहीं, तो कांग्रेस नेतृत्व को ही इस पर निर्णय करना होगा। कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व या इस पे ही कांग्रेस नेतृत्व ही इस पे बताएगी, और वही उसी का कुछ न कुछ कंफ्यूजन होगा, जो कंफ्यूजन चारों तरफ फैल का। चलिए, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपका भी, और सुचि विश्वास जी आपका भी, और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आपने सुना ना, सुचि जी कह रही हैं कि जहां से पार्टी कहेगी। फिर सीट डिक्लेयर क्यों हुई?
देखिए ऐसा है कि बीजेपी जितिन प्रसाद पर डोरे डाल रही थी, कल तक ये सूचना थी, लेकिन वो नहीं गए। अब वो जहां से लड़ना चाहते हैं वहां समीकरण ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई सीट तो चूज करेंगे अपने लिए। अब वो हो सकता है उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दिया हो। देखिए अगर टिकट नहीं मिल रहा है मनपसंद जगह से, तो आप या तो बागी बनिए तो लड़ पाएंगे, किसी दूसरे दल में जाइए, या फिर चुप मार के जहां से पार्टी वो टिकट दे वहां से आप लड़िए। तो जो भी राजनीति में संभावनाएं होती है, हो सकता है वो उसको टटोल रहे हो, और इन संभावनाओं पर आगे आने वाले एक आध दिन में या आजकल में कोई निर्णय भी सामने आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने कहा कि अब बहुत स्वाभाविक है, या तो आप बागी बनिए या तो पार्टी जहां से टिकट दे रही है आप वहां से चुनाव लड़िए।